क्या वकील बनना मुश्किल हो सकता है? सीसीटीवी, अटेंडेंस, क्रिमिनल बैकग्राउंड और एआईबीई का आपस में क्या कनेक्शन है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सभी उन बच्चों को सुनना चाहिए जो लॉ में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर जो लॉ में एडमिशन ले चुके हैं और एआईबीई एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मेरे साथ अंत तक बने रहें। ये सभी उन बच्चों के लिए ज़रूरी है मेरी तरह ही जो लॉ या तो कर चुकी हैं और एआईबी के एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक सिस्टम डिक्लेरेशन रिगार्डिंग साइमल्टेनियस डिग्री एंड और रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम, employment status, attendance compliance and biometric attendance and installation of CCTV cameras in all centers of legal education। देखिए कुछ इसी तरह का एक नोटिफिकेशन बार काउंसिल ऑफ इंडिया की साइट पर अपडेट हुआ था। मैं आपको बहुत ब्रीफ में इंफॉर्मेशन देने वाली हूँ, तो आप लोगों से सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इस नोटिफिकेशन की कंफर्मेशन के लिए आप ज़रूर से एक बार बीसीआई की साइट पर विज़िट करें और वहाँ जाकर पूरा का पूरा जो भी ये नोटिफिकेशन आया है उसको अच्छे से स्टडी ज़रूर करें। देखिए जो नोटिफिकेशन है वो कुछ इस तरह से है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया in response to judicial observation regarding the need to monitor the attendance and backgrounds of law students hereby issues this notification for the immediate implementation of a criminal background check system and mandates declaration concerning the pursuit of simultaneously degree, employment status and attendance compliance in all centers of legal education. Additionally, CLEs are required to incorporate biometric attendance system and install CCTV cameras in classrooms to ensure transparency and accountability in attendance and conduct। जो मैंडेटरी डिक्लेरेशन बाय द लॉ स्टूडेंट्स के लिए जो आया है वो यही है कि अब CCTV कैमरा हर एक जो लॉ के कॉलेजेस हैं उनके अंदर लगाए जाएंगे। जो पहला है उस चीज़ को ध्यान से सुनिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। To uphold the ethical standards of the legal profession, law students must maintain a clean criminal record. All law students are now required to declare any ongoing FIR, criminal case, conviction or acquittal before the issuance of their final mark sheet and degrees. Failure to disclose such information will result in strict disciplinary action, including the withholding of final mark sheet and degree। देखिए इससे आपकी फाइनल मार्कशीट और जो डिग्री है उसको रोका जा सकता है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कोई एफआईआर तो नहीं हो रही, कोई क्रिमिनल केस तो नहीं हो रहा, कहीं पे कन्विक्शन हुई थी कि नहीं, एक्विटल हुआ कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें आपको उन्हें बतानी पड़ेंगी। All such cases must be reported to the BCI by email at bciinfo21@gmail.com with the subject line criminal background check report at name of CLE. The CLE must await the BCS decision before issuing the final mark sheet and degree to the student। अब आपको इस ईमेल आईडी के ऊपर आप इस ईमेल आईडी को एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बार काउंसिल ऑफ साइट की जो साइट है उसके ऊपर विजिट कर लीजिएगा और वहाँ जाके ईमेल को क्रॉस चेक कर लीजिएगा। बाकी मैंने पूरी ड्यू केयर के साथ आपको देने की कोशिश की है। साइमल्टेनियसली डिग्री एंड रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम। In accordance with the chapter Rule 6 of the Rules of the Legal Education, students are prohibited from pursuing more than one regular degree program simultaneously। अब एक से ज़्यादा डिग्री प्रोग्राम आप नहीं कर पाएंगे अगर आप लॉ कर रहे हैं तो। Law students must declare that they have not pursued any other regular academic program while pursuing their LLB degree, except for short-term, part-term private courses in areas such as languages, computer applications or programs ऑफर थ्रू डिस्टेंस लर्निंग एज अलाउड अंडर द रूल्स। देखिए अगर आप कोई छोटा सा पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं वो आपको एक्सेप्टेबिलिटी उसके लिए एक्सेप्शन मिल जाती है, पर अगर आप कोई रेगुलर डिग्री कर रहे हैं तो उसके लिए आपको वहाँ पे बताना पड़ेगा। एनी स्टूडेंट फाउंड वायलेटिंग द रूल्स शुड नॉट बी इशूड द फाइनल मार्कशीट और डिग्रीज बाय द CLE। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस एंड अटेंडेंस कंप्लायंस। Students must declare that they are not engaged in any job, service or vacation during the course of their LLB degree unless they had obtained a valid no objection certificate.
Proof of compliance with the attendance norms must also be provided as per Rule 12 of the Rules of Legal Education. देखिए ये 3 बहुत ही इम्पॉर्टेंट अपडेट जो थे वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से आए थे। तो हर वो बच्चा जो लॉ करना चाहता है उनको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, वो एक ही टाइम पे 2 डिग्रीज नहीं करते रहने होने चाहिए, और तीसरा वो कोई भी और जॉब भी नहीं करेंगे ड्यूरिंग देयर लॉ डिग्री। तो अगर आप इन सारी चीज़ों के साथ कंप्लाई कर सकते हैं, आराम से आपके लिए कंफर्टेबल है, तभी आप लॉ में एडमिशन लीजिए, क्योंकि ये अपडेट आप सभी के लिए है और इसको जानना सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप मेरे साथ किसी और भी टॉपिक के ऊपर अगर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को मैसेजेस के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपका शुक्रिया।